चलो कोई निशा ढूंढते हैं, दिल का बहता हुआ कारवां ढूंढते हैं। मुद्दत हो गई है मुस्कुराए हुए, चलो खुशी का कोई जहां ढूंढते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का आपके अपने चैनल मॉम्स प्रेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी भी बड़ी अजीब होती है। आदमी सोचता कुछ और है पर होता कुछ और ही है। ज़िंदगी के ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढते रहते हैं, जवाब मिलता भी है, पर तब तक कई और सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है जयपुर के रहने वाले अजय कुमार की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड हैं। अजय अपनी ज़िंदगी में हजारों सवालों से परेशान है। उसकी लाइफ से परेशानियों का हल कैसे निकलता है, ये जानने के लिए कहानी का अंतिम भाग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ उसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय की कहानी 100 ऊँटों की जुबानी। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। अजय को भी जब इस बारे में पता चला तो उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां हजारों लोगों की भारी भीड़ थी। लंबे इंतजार के बाद अजय का नंबर आ ही गया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूँगा। अजय बड़े उत्साह के साथ बोला, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार हो गया है। मैं चाहता हूँ आज रात तुम उनका ख्याल रखो और जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपनी झोंपड़ी में चले गए। अगली सुबह बाबा जब अजय से मिले और पूछा, बेटा नींद तो अच्छी आई ना? अजय उदास और थके हुए चेहरे के साथ बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। अजय दुखी मन से बोला। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। अजय नाराज़गी दिखाते हुए बोला, तो फिर आपने ऐसा करने के लिए मुझे क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे, दूसरा खड़ा हो ही जाएगा। इसी प्रकार तुम एक समस्या का समाधान करोगे, दूसरी समस्या खड़ी हो ही जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। यह सुनकर अजय ने जिज्ञासावश पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा बोले, कल रात जो हुआ क्या तुमने गौर किया? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए थे। कुछ समझे? हमारी समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती हैं। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। उचित समय आने पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपनी समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। जब उनका समय आएगा तो वे खुद ही हल हो जाएगी। इस प्रकार फ़कीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। अजय ने बाबा को प्रणाम किया और मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ लौट गया। दोस्तों, ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए।